डीएनए तो मिलेगा, लेकिन गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित को भटकाया जा रहा है। हिंदू मुसलमान में लड़ा करके वोट की बात की जाती है। ये बात अब आम जनता समझ गई है, अब इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। अब इस नाते ये अब हिंदू मुसलमान को एक करके वोट लेने के चक्कर में आपकी भागीदारी संकल्प मोर्चा के वैसे ने कहा है कि जो आरएसएस के भागवत के बयान पर इस तरह की सोच जो है वो हिंदू में गोडसे की चीज़ को दर्शाती है, हिंसा हो, हत्या हो, चाहे दिल्ली हो। इसलिए मोहन भागवत के बयान पर उन्होंने ये कहा है। उन्होंने जो कहा सही कहा। फिर मैं कह रहा हूँ दक्षिण भारत और उत्तर भारत, वहाँ यहाँ गो मांस पे पाबंदी लगती है और वहाँ गोमांस भी होता है। एक तरफ बीजेपी के नेता समाज को लड़ाने की बात करते हैं, दंगा कराते हैं, मार कराते हैं। दूसरी तरफ यही बीजेपी के नेता हिंदू मुसलमान की जब नफरत की बात आती है तो दंगे होते हैं। और तीसरी तरफ इन्हीं को देखिए कि ये वही जितने मुसलमानों के बड़े लीडर हैं, सब मुसलमानों के बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं सभी मुसलमानों के यहाँ उनके बेटों से शादी। अब तो डीएनए मिलेगा। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत तब होगी जब जैसे अभी चला रहे हैं ना, एक योगी जी का चल रहा है ना धर्मांतरण कानून। क्या ये कानून प्रवीण तोगड़िया को लागू होगा, मुरली मनोहर जोशी को लागू होगा, आडवाणी को लागू होगा, कि खाली धरातल पे ही चिल्लाएंगे कि पहले वहां लागू कर लें? और सब बीजेपी के समर्थक और बीजेपी के नेता हैं, उनको तो मांस चाहिए। लाइसेंस तो उनका भैंस का है, भैंस के मांस को सप्लाई कर। अब वो उसी में जब ये गाय और बछड़े की कटाई होती है तो विवाद होता है उसमें। इसी बात को तो वो कह रहे हैं कि अभी ऐसे लोगों को समझदारी नहीं कि लाइसेंस किस चीज का दिया गया है, झगड़ा किस बात का हो रहा है। जिला पंचायत इसके बाद ओवैसी ने भी सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को निशाना बनाया है कि एक भी जिला पंचायत अध्यक्ष मानवती गांधी मुसलमान नहीं है और सभी पार्टियां हैं जो विपक्ष में, कांग्रेस, सपा, बसपा, ये देखिए आज़ादी के बाद देश में मुसलमानों को सिर्फ बीजेपी से डरवा करके वोट लिया गया, कभी मुसलमान अपने हक के लिए नहीं लड़ा। सही बात तो ये है, जब हक के लिए नहीं लड़ोगे तो फिर हिस्सा कैसे मिलेगा? आप तो बीजेपी को हराने के लिए वोट चाहे सपा को दो, चाहे बसपा को दो, चाहे कांग्रेस को दो। आपने कभी तो ये डिमांड नहीं किया कि भाई हमको हिस्सेदारी राजनीति में दो। एक नेता का नाम बता दीजिए, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे भाजपा में हो, चाहे सपा में हो, बसपा में हो, एक नेता बयान दिया हो। चादर उठा देते हैं, उसका इस्तेमाल कर लेते हैं और चुनाव बीत जाता तो फिर चादर उठा देते। ओम प्रकाश राजभर ने उस चादर को ही हटाया है अपने पास कि ना कि 43% चाहे बंजारा हो, बहेलिया हो, हरकबंसी हो, बारी हो, बिहार हो, रजवार हो, प्रजापति हो, पाल हो, बिंद हो, कश्यप हो, राजभर हो, धोबी हो, धरिकार हो, पासी हो, खटीक हो, हीला हो, कुजड़ा हो, ये तिरपाल से तोड़ दिए गए थे। इनको हमने ला दिया है, अब तिरपाल हटा दिया है। इनकी आबादी 43%। अभी जो है करंट में ओवैसी ने कहा है कि उनका बीजेपी को 100 सीट लेने हैं। आप कितनी सीटों की कल्पना करते हैं, कितनी सीट लेते हैं? एक बयान डिप्टी का मैंने सुना, अभी सीएम का भी सुना, डिप्टी सीएम का भी सुना। इन लोगों ने कहा कि 67 सीट हम लोग जिला पंचायत जीत गए हैं, 300 प्लस। ये बयान अखिलेश जी भी दिए थे जब 95 में ये इसके पहले 2012 में जब पंचायत चुनाव हुआ था उनकी ग्रेजिंग में, तो वो भी 68 सीट जीते थे। 300 प्लस है बता रहे थे।
कहाँ चले आए? 48। यो 48 है कहीं है, देख बहुत उछड़ रहे हैं ना। गुंडई, तानाशाही, प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत और सरकार के इशारे पर सब तांडव करके ये जीते हैं। जनता काफी पार्टी थी, अटल जी अब दुनिया में नहीं है, अब ये बीजेपी हो गई है। ये बीजेपी पे गुजरातियों का कब्जा हो गया है। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल गुजराती, सीबीआई का चीफ गुजराती, ईडी का चीफ गुजराती, आरबीआई का चीफ गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, वित्त मंत्री गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती, कारपोरेट घराने के सब गुजराती, बड़े बड़े ठेका पट्टा करने वाले गुजराती, देश बेचने वाले गुजराती, देश खरीदने वाले गुजराती, देश का पैसा लेके भागने वाले गुजराती। गुजराती पार्टी को कोई नया नाम देंगे आप? ये भारतीय जुमला पार्टी है। बीजेपी माने भारतीय जुमला पार्टी। ये जुमला सुनाते हैं 15 लाख, 2 करोड़ नौकरी, महंगाई कम करेंगे, सरसों का तेल 60 रुपया से चला गया 250, अरहर की दाल 50 से गया 150, गैस सिलेंडर 400 से बढ़ के गया 905, पेट्रोल जो 60 रुपया था 100 पार, डीजल जो 50 था गया 90 के पार। ये महंगाई कम करने दे, जुमला वाली पार्टी है ये जुमला सुनाते हैं, ड्रामा खूब करते हैं। अभी 20 दिन पहले मुख्यमंत्री हटा रहे थे उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से लेकर यहाँ तक खूब ड्रामा किए, और ड्रामा करते करते मिला क्या? वही जो ड्रामा शुरू हुआ जहाँ से चले वहीं फिर आगे फटा। और ये अखिलेश यादव जो जांच चल रही है, जो रिवर फ्रंट को सीबीआई को लेकर, देखिए बीजेपी के पास दूसरा हथियार नहीं है, वोट तो है नहीं इसके पास। बीजेपी से लोगों का मोह भंग हो गया है। अब बीजेपी के पास सीबीआई गुजरातियों की मुट्ठी में है, ईडी गुजरातियों की मुट्ठी में है, आरबीआई गुजरातियों की मुट्ठी में है, वहां से पैसा निकालेंगे तो सब गुजरातियों के कब्जे में है। उनका कहना है कि अखिलेश यादव से नहीं पूछताछ होगी, रिवर फ्रंट को। अरे हमसे कहीं नहीं पूछताछ करते हैं, दम हो तो हमसे करें। अब मर्द हो बीजेपी के लोग तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में व्यवस्था दिया नार्को टेस्ट का। पहले ओम प्रकाश का राजभर का करा लो, दूसरे नंबर पर करा दो योगी का, करा दो अखिलेश मायावती का, मोदी का, सबका कराओ नार्को टेस्ट। क्या लगता है आपको, अगर हुआ सबका तो क्या है? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, फिर भारत सोने की चिड़िया हो जाएगा। जितने मंत्री, वर्तमान मंत्री, पूर्व मंत्री, जितने आईएएस और जितने पूर्व आईएएस हैं, सबका नार्को टेस्ट करा दीजिए, भारत फिर माला माल हो जाएगा, सोने की चिड़िया हो जाएगा। ये सब माल खाली चोरी हो रहा है। पता है भगवान राम के नाम पर 2 करोड़ की जमीन खरीद रहे हैं, 5 मिनट में 18 करोड़ में बेच दिए। रुपया कहाँ गया? बीजेपी के खाते में। 20 लाख की जमीन 8 करोड़ में, रुपया कहाँ जा रहा है? बीजेपी के खाते में। ये बीजेपी भगवान के नाम पर भी लूट रही है। क्या करेंगे इतना पैसा? चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? 900 कार्यालय बना रहे हैं, कहाँ से बनेगा? 9 करोड़ का कार्यालय दिल्ली में, 500 कार्यालय बन गए हैं इनके विभिन्न जिलों में, 400 निर्माणाधीन है। रुपया कहाँ से आएगा बनावे बदे? सरिया चाहिए, गिट्टी चाहिए, बालू चाहिए, लेबर चाहिए, मिस्त्री चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा? ये लूट मार एंड कंपनी है बीजेपी।